नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 28 अप्रैल मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में एक बालिका घायल हो गई जबकि अन्य बच्चे सुरक्षित बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानकसर अनूपगढ़ राजकीय राजमार्ग पर सुबह करीब 7:30 बजे आसपास के ग्रामीण इलाकों से बच्चों को स्कूल लेकर जा रही टैगोर स्कूल की बाल वाहिनी अचानक बेकाबू हो गई और सड़क से काफी नीचे स्थित खेत में पलट गई। ग्रामीणों ने बच्चों को संभाला। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से क्षेत्र में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सोमवार देर शाम को मौसम बदला। रात को 365 हेड रावला और अनूपगढ़ में आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। वहीं गढ़साना क्षेत्र के गांव एमडी 10 ML और नैयावाली सहित अनेक गांवों में चने के आकार के ओले गिरे। वहीं अनूपगढ़ क्षेत्र में कई गांवों में ओले गिरने के समाचार मिले हैं। जिले के कई भागों में सोमवार रात को आंधी और बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। आज सुबह मंगलवार को आसमान में जिस तरह बादल छाए थे, उम्मीद थी कि बारिश हो जाएगी, मगर कुछ समय बाद बादल छंट गए। बादलवाही के चलते धूप का असर कम हो गया। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 44.3 व न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के अस्पतालों में पदस्थापित रहे 30 डॉक्टर लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। ये डॉक्टर चिकित्सा संस्थानों में स्थानांतरित आदेशों की प्रतीक्षा में या पीजी पूर्ण करने के बाद पदस्थापित किए गए हैं। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर ने 22 अप्रैल 2026 को श्रीगंगानगर CMHO और PMO को पत्र जारी कर इन 30 डॉक्टर्स की पड़ताल करने को कहा है। जिला पदस्थापित रहे डॉक्टर विजेंद्र कुमार सैनी तो करीब 10 वर्षों से अनुपस्थित हैं। वहीं जिला अस्पताल की डॉक्टर अभिलाषा बंसल 10 दिसंबर 2016 से अनुपस्थित हैं। जब निदेशालय ने CMHO और PMO को अनुपस्थित चल रहे 30 डॉक्टर्स की सूची भेजकर निर्देशित किया कि उक्त चिकित्सकों के बिना सक्षम स्वीकृति के लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर की गई कार्रवाई और वर्तमान वस्तु स्थिति से अवगत करवाएं। श्रीगंगानगर में महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस की ओर से मंगलवार को रविंद्र पथ के नजदीक सिविल लाइन स्थित सांसद निवास से रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया। जिला कलेक्ट्रेट पर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती कमला गोदारा के नेतृत्व में कांग्रेस महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वे हाथों में महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो तख्तियां पकड़े हुए थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है। श्रीगंगानगर में सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 8Z गिरी बाबा कॉलोनी में पिछले दिनों एक घर में घुसकर तोड़फोड़ करने व दुकानदार व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में गांव 8Z निवासी गोपाल उर्फ रोकी पुत्र रामरतन नायक को गिरफ्तार किया है। गत दिवस गांव निवासी लक्ष्मी मोची ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वे अपने घर में ही परचून की दुकान चलाते हैं। दुकान को मैं, मेरी बहन व मेरे पिता संतोष कुमार संभालते हैं। कई दिन पहले गोपाल उर्फ रोकी नायक, सुभाष उर्फ करण, सूरज पुत्र राणा, निर्मल हमारे घर आए और दुकान से बीड़ी सिगरेट मांगी। श्रीगंगानगर जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में सत्यम हॉस्पिटल के निकट सोमवार सुबह कार स्कूटी में टक्कर के बाद हुए झगड़े को लेकर कार चालक ने कई जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में 2 जनों को राउंड अप किया है। पुलिस के अनुसार जवाहरनगर निवासी अंकुर बिहानी पुत्र अश्विनी बिहानी ने रिपोर्ट दी है कि वह अपनी पत्नी के साथ कार से घर जा रहा था। सत्यम हॉस्पिटल के निकट ई स्कूटी ने पीछे से कार में टक्कर मार दी। इससे कार का बम्पर टूट गया। दोनों पक्षों में बहस हो गई। मैं अपने घर आ गया। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ एडवोकेट स्वर्गीय नवरंग चौधरी का पदमपुर रोड स्थित कल्याण भूमि में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा मल्टीपर्पज स्कूल के पीछे स्थित निवास से कल्याण भूमि पहुंची। अंतिम यात्रा में सैकड़ों अधिवक्ता, मोहल्ले लोग, रिश्तेदार, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग व शहरवासी शामिल हुए। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उनके बड़े भाई बलदेव के पुत्र, चौधरी की 3 बेटियां और दोहिते ने सामूहिक रूप से चिता को मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि एडवोकेट चौधरी रविवार को सीकर जिले में अपने गांव में रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में भाग लेकर ट्रेन में श्रीगंगानगर आ रहे थे। हनुमानगढ़ के पास ट्रेन में वॉशरूम के निकट गिर गए। उन्हें अन्य यात्रियों में GRP ने संभाला। श्रीगंगानगर जिले में ग्राम रथ अभियान की शुरुआत मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुई, जहां विधायक जयदीप बिहानी और जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने LED मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ग्राम विकास रथ जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में जाकर किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को 13 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। विधायक जयदीप बिहानी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करना है। श्रीगंगानगर में सामाजिक संस्था सद्भावना मंच जन चेतना समिति द्वारा मंगलवार को रामनगर पुराने आबादी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान करवाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि सघन आबादी क्षेत्र रामनगर पुरानी आबादी की उदयराम चौक से रवि चौक तक सड़क के बीच बने नाले के टूटे चैम्बरों से आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस मार्ग से स्कूली बच्चे, बसें और भारी वाहन गुजरते हैं।
गसिंगपुर के ख्यालीवाला काकू सिंह वाला मार्ग की जर्जर हालात को देखकर ग्रामीणों ने तहसीलदार मुकेश कुमार खारिया को ज्ञापन सौंपकर जल्द पुनर्निर्माण की मांग की। यह सड़क करीब 60 से 70 गांवों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है, जिसकी खराब स्थिति से हजारों लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर बड़े गड्ढे और टूटी पुलियाएं दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। बरसात में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे आवागमन जोखिम भरा हो जाता है। बीमारों को अस्पताल पहुंचने में देरी हो रही है। श्रीगंगानगर शहर के विकास और सफाई व्यवस्था में सुधार करने को लेकर नगर परिषद सभागार में मंगलवार को आयुक्त राकेश कुमार रंगा की अध्यक्षता में परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक में आयुक्त श्री रंगा ने परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शहर के विकास और सफाई व्यवस्था को सुधारने में सभी अधिकारी कर्मचारी सहयोग करें। शहर को स्वच्छ रखने में आमजन का भी सहयोग लें। इसके लिए शहर वासियों को स्वच्छता में सहयोग करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नियमित कचरे का उठाव होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में कचरे के ढेर नहीं लगने चाहिए, यह सुनिश्चित करें। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के चक 2 SSW में स्थित भभूता सिद्ध मंदिर में धोख लगाने आए एक युवक पर हमला कर दिया गया। इस युवक ने प्रेम विवाह किया था, इस कारण उसकी पत्नी का परिवार उससे रंजिश रखता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार 2 SSW झांबर व हाल हाउसिंग बोर्ड निवासी मांगीलाल जाट ने रिपोर्ट दी है कि उसके 2 साल पूर्व इंदिरा पुत्री कृष्ण मेघवाल से कोर्ट मैरिज की थी। इस कारण इंदिरा के परिजन मेरे से रंजिश रखते थे। मैं अपनी पत्नी इंदिरा, 7 माह के पुत्र सूरज व जयपाल डूडी वीरू के साथ गाड़ी में बबूता सिद्ध मंदिर में धोख लगाने आया था। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने सेमनाला के निकट बाइक सवार एक युवक को चिट्टा सहित गिरफ्तार कर लिया। SI रामकेर ने गश्त के दौरान गांव मुंडा निवासी विनोद ओट को काबू करके उसके कब्जे से 51 ग्राम चिट्टा बरामद किया। वह बाइक पर सप्लाई लेकर जा रहा था। उसके पास 4,450 रुपए की नकदी बरामद हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।